हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम माध्यमिक परीक्षा 2023 का पेपर हल करेंगे जो अध्याय 2 बहुपद से संबंधित है। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में ये अध्याय जो है 4 अंक का है, जिसमें 2 प्रश्न MCQ के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न लघुत्रात्मक जो 2 अंक का पूछा जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2023 का पेपर। इसमें प्रश्न पूछा गया था, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें इस बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। तो जिस बहुपद के हमें शून्यक ज्ञात करने हैं उसको हम पहले क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है वो 1 है और लास्ट में अक्षर पद है 6। इनका गुणा कर दिया, 6 आया। अब 6 के गुणनखंड ले लेते हैं, 1 2 3 और 6। ठीक है। अब 6 के आगे जो अचर पद है उसके आगे क्या है, माइनस है। माइनस है, इसका मतलब घटाने पे देखना आपको। और घटाने पे क्या आना चाहिए, एक्स का गुणांक आना चाहिए। एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जो घटाने पे कितना आ जाए, 1 और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो वो 2 संख्या 3 और 2 है। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा और 3 का जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस का माइनस लिख लेते हैं और यहाँ आगे 1 समझ लेते हैं और 1 की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस 2 और फिर बाहर एक्स है और माइनस का 6 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का भी गुणा होगा और एक्स का भी गुणा होगा। तो -3x हो जाएगा और माइनस का माइनस से गुणा हो गया प्लस बन जाएगा और 2 का एक्स से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। माइनस का 6 ऐसा का ऐसा। अब आगे वाली दोनों संख्याओं में से जो कॉमन है वो है x, पीछे बचेगा x माइनस 3 और पीछे वाली 2 संख्या उसमें 2 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो x माइनस 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, तो x माइनस 3 बचेगा बराबर में 0। अब दोनों में जो है वो है x माइनस 3, उसको हम बाहर ले लेते हैं और पीछे जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं x प्लस 2 बराबर में 0। अब दोनों ही पदों को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 3 को भी बराबर 0 के रखेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 2 जो है वो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। अतः इस द्विघात बहुपद की जो शून्यक है वो है x बराबर 3 और x बराबर -2। अतः x बराबर 3 व x बराबर -2 शून्यक है। ये इस द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था आपको। अब हम पेपर लेते हैं 2022 का। 2022 का पेपर में पहला प्रश्न लेते हैं हम, बहुपद px बराबर 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 की घात है। बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो अपन पहले इसको गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3x माइनस 4 का करेंगे 12, फिर x का करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 का x से करेंगे 4x हो जाएगा। सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। 3x प्लस का 4x प्लस का हो गया 7x और माइनस का 12। अब यहाँ देखेंगे x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो इस बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यकों का योग दिया हुआ है तो मान लेते हैं, माना अल्फा प्लस बीटा। शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग हो जाएगा तो वो हो जाएगा -3 और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा वो हो जाएगा 2। अब हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। के क्या है, यहाँ पे एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, के का के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 और फिर है एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है 2। तो के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस बन जाएगा और 3x और प्लस का 2। ठीक है। लास्ट में हम लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद या द्विघात बहुपद। तो जो हमारा उत्तर है वो के अलावा होगा हमेशा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस का 2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर क्या रख देंगे, 0। और पी एक्स का मान जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है और लास्ट में अचर पद है 8। 1 का 8 से गुणा करेंगे 8 आएगा। अब 8 के गुणनखंड होते हैं 1 2 4 और 8। अब 8 के आगे क्या है, माइनस है, तो घटाने पे ऐसी संख्या देखनी है कि 2 आ जाए और गुणा करने पे वापस 8 आना चाहिए। तो वो दो संख्या है 4 और 2 है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 4 का जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2 की जगह हम लिखेंगे 4 माइनस 2, और एक्स माइनस का 8 बराबर में 0। एज इट इज लिख दिया हमने। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेगा निशान भी चेंज हो जाएंगे और एक्स का भी गुणा होगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और 2 माइनस का वो बन जाएगा प्लस का 2x, और माइनस का 8 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है, पीछे x माइनस 4 बचा। पीछे वाले दोनों पदों में से 2 और 8 पे 2 कॉमन आएगा, पीछे बचेगा x माइनस 8 पे 2 का भाग देंगे 4 बार, बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन है वो है x माइनस 4। पीछे क्या बचा, पीछे जो बचा है वो बचा x प्लस 2 बराबर में 0। अब दोनों को ही हम 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रख देंगे, और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख देंगे। अब माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। लास्ट में आप लिखेंगे अतः x बराबर 4 व x बराबर माइनस 2 शून्यक है। ठीक है, तो आपको शून्यक वाले सवाल सारे अच्छे से करने हैं, हर बार लगभग ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और माइनस का √3 है। इस बार में शून्यक दिए हुए तो इनको मान लेते हैं माना। एक शून्यक है एल्फ़ा, एल्फ़ा को मान लेते हैं √3, दूसरा जो है वो है बीटा जिसको मान लेते हैं माइनस का √3। पहले हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, एक तो एल्फ़ा प्लस बीटा, तो एल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देते हैं। 3 प्लस माइनस का √3, तो √3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 में से √3 गया, क्या आ गया, 0 आ गया। और दूसरा हमें चीज़ निकालनी पड़ेगी वो है एल्फ़ा बीटा। एल्फ़ा बीटा, एल्फ़ा बीटा का मतलब एल्फ़ा का बीटा से क्या करना, गुणा करना है। √3 का माइनस √3 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। तो के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, एल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 0, और 0 का गुणा होगा एक्स से, प्लस एल्फ़ा बीटा का मान आ गया माइनस का 3। तो के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 0 का एक्स से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो तो गायब हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद, तो द्विघात जो बहुपद है वो हमारा आंसर हमेशा ब्रैकेट वाला रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 2022 के प्रश्न थे। अब हम ले रहे हैं वो प्रश्न जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला सवाल लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 18 के शून्यक 6 व 3 हो है तो के का मान होगा। इसके शून्यक दिए हुए 6 और 3, तो इसको एक को एल्फा मान लेते हैं, दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसके हम ए बी सी का मान निकाल देते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं मतलब 1 है। बी होता है एक्स का गुणांक जो कि माइनस का के है, और सी होता है अचर पद जो कि 18 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का, जिसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 6 है और बीटा का मान 3 है, माइनस का माइनस, बी का मान माइनस का के है। ठीक है, और बटे में ए का मान कितना हो जाएगा, वो है 1। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, और माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस का के हो जाएगा, के में 1 का भाग देंगे तो के ही आएगा। तो के बराबर आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें शून्यकों का योग ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो के का मान ज्ञात करना है वो किसका मान है, बी का मान है, इसलिए हमने शून्यकों का योग वाला सूत्र लगाया है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक पी और क्यू है। इस बार शून्यक जो है ना पी और क्यू है।
तो ये दिमाग में रखिए, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो 1/p + 1/q का मान ज्ञात करना है। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक बार ले लेते हैं हम। तो 1 + p/1 + q, इसका मान ज्ञात करना है। पहले लसब ले लेते हैं। तो pq लसब आएगा, p का भाग pq में देंगे, q बार q का 1 से गुणा करेंगे q आएगा, और q का pq में भाग देंगे, p बार p का 1 से गुणा करेंगे तो p आएगा। और q + p को हम p + q भी लिख सकते हैं, और बटे में क्या आ जाएगा, pq। ठीक है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। p + q मतलब कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a, और पी क्यू का मतलब है शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है c/a। अब ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। p + q का मान जो है वो है -b/a, ठीक है, और पी क्यू का मान है c/a। अब यहाँ हम देखेंगे तो a से a तो कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा उसको लिख लेते हैं। पीछे बचा -b और बटे में क्या आ गया, c। तो इसका जो उत्तर है वो है -b/c। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न वही है इसी प्रकार का। द्विघात बहुपद जो है px = x² - 3x + 2 के शून्यक p और q है, तो 1/p + 1/q का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो ये बहुपद दिया हो उसे a b c का मान लिख लेते हैं। a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान x का गुणांक -3 है, और c का मान जो है वो 2 है। ठीक है। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको लेते हैं। हमें ज्ञात करना है 1/p + 1/q का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लसब लेंगे, लसब आएगा pq और ऊपर आ जाएगा p + q। कैसे आया हमने पिछले सवाल में देख लिया है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो p + q का मान निकालना है और एक हमें pq का मान निकालना है। p + q का मतलब है ये शून्यकों का योग है, जिसका सूत्र होता है -b/a। अब माइनस का -b का मान -3 है और a का मान कितना, 1 है। माइनस का माइनस से गुणा हो गया +3 बन जाएगा, और 3 में a का भाग लगेंगे 3 ही आएगा। और pq का सूत्र होता है c/a, मतलब शून्यकों का गुणनफल, और c का मान है 2 और a का मान है 1, तो कितना आ गया, 2/1, 2 ही होता है। अब इसमें मान रख दो आप। p + q का मान कितना आया, 3 आया है, और pq का मान कितना आया, 2 आया है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया 3/2। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है x² - 5x + k के शून्यक p व q इस प्रकार है कि p - q = 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद है उसके a b c का मान लिख लेते हैं। a का मान 1 है, b जो होता है x का गुणांक होता है -5 हो जाएगा, और c का मान कितना है, k है। ठीक है। अब इसके शून्यक जो है वो p और q है, तो हम p + q का मान निकाल देते हैं। p + q मतलब शून्यकों का योग, जिसका सूत्र होता है -b/a। p + q बराबर माइनस का माइनस b का मान -5 है, और बटे में a का मान 1 है। तो p + q का मान कितना आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब +5 आ गया। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न में हमें दिया गया था p - q का मान कितना, 1 है। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है k का मान, और k का मान हम कैसे निकालेंगे। k का मान हमें निकालना पड़ेगा शून्यकों के गुणनफल से, मतलब p × q करना पड़ेगा, और p × q का मान कितना होता है, c/a होता है। ठीक है। अब c का मान हमारे पास है, a का मान है, पर p और q का मान अलग अलग नहीं है, तो हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं अपन। समीकरण 1 को 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो q और q तो कट जाएगा, तो 2p आएगा, p और p जुड़ गया, 5 और कितना हो गया, 6। अब p = 2 चला जाएगा भाग में, 6 में 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है। तो p का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब p का मान जो 3 है ना, वो इसमें समीकरण 1 में रख देते हैं, तो q का मान जो है वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब ये जो मान है वो अपन यहाँ रख देते हैं pq, तो p का मान कितना आया, 3, और गुणा q का मान कितना आया, 2 आया, और c का मान कितना है, k है, और a का मान कितना, 1 है। 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, और k/a कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से k का मान कितना आया, +6 आया। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप देख लेना। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यक है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x² + 5x + 6 इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब सबसे पहले x² के आगे क्या है, 1 है, और अचर पद क्या है, 6 है। 1 का 6 से गुणा करेंगे, 6 आएगा। अब 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, और 6 का जाता है। अब 6 के आगे प्लस है, तो जोड़ने पर 2 संख्या देखनी है, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है, 5 है। तो ऐसी दो संख्या वो 3 और 2 है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, और 3 का जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है। तो x² का x² प्लस का प्लस 5 की जगह हम लिखेंगे 3 + 2, और साथ में कौन है, x है, और प्लस का 6 है ही, बराबर में 0 आ जाएगा। x² + 3 का x से गुणा करेंगे 3x, और 2 का गुणा करेंगे x से 2x,
और प्लस का 6 बराबर में 0। अब आगे वाले दोनों पदों में x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x+3 और पीछे वाले दोनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा x+3 बचा बराबर में 0। अब दोनों में जो कॉमन है वो ब्रैकेट में लिख लेते हैं x+3 और जो पीछे बचा है उनको लिख लेते हैं x+2 बराबर में 0। तो x+3 को 0 के बराबर रखेंगे और दूसरा जो है x+3 को भी 0 के बराबर रख दिया और x+2 को भी 0 बराबर रख देते हैं। प्लस का 3 उधर गया, माइनस का 3 हो गया और प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2 हो गया। तो इसका मतलब इसकी जो शून्यक है वो है -3 और -2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 2x + 3k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम ABC का मान लिख लेते हैं। a का मान x² के आगे 1 है, b का मान हो जाएगा 2 और c का मान है यहाँ पे अचर पद है 3k। ठीक है। अब जब भी शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो आपको मानना है शून्यक, माना शून्यक। एक शून्यक अल्फा मान लेंगे तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, या एक बीटा दूसरा 1/बीटा हो जाएगा। अब इसमें हम लगाएंगे सूत्र शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। ठीक है। अब अल्फा का अल्फा है, बीटा की जगह क्या है 1/अल्फा है और c का मान है 3k और a का मान है 1। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 आ गया और 3k/1 3k ही होता है, 3 गुना में चला जाएगा भाग में, तो k बराबर आ गया 1/3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, k का मान आ गया 1/3। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 5 है। शून्यक दिए हुए हमें, तो ये मान लेते हैं अल्फा बराबर -3 है और बीटा बराबर जो है वो 5 है। शून्यक दिए हुए। अब हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक तो निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, तो -3 + 5 अल्फा प्लस बीटा और 5 में से 3 गया 2 आ गया। और दूसरी चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी अल्फा बीटा, मतलब इन दोनों का गुणा करना। तो -3 का 5 से गुणा कर देते हैं, तो अल्फा बीटा बराबर आ गया -15। ठीक है। अब द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये सूत्र होता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। इसमें मान रख देते हैं, तो k का k ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 2 आया और x है ये, और प्लस अल्फा बीटा का मान आया -15। ठीक है। तो k का k बड़ा ब्रैकेट x² माइनस का 2x और प्लस का माइनस से गुणा करेंगे -15 आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा उत्तर है वो यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वही है x² - 2x - 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -1/3 है। शून्यकों का योग दिया हुआ मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का मान -1/3 है। तो सीधा सीधा सूत्र लगा देते हैं द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो k x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा है, जहाँ पे k एक वास्तविक संख्या है। अब इसमें मान रख देते हैं। ठीक है। तो k का k x² - अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो 3 है और प्लस का x गुणा में है ये, अल्फा बीटा का मान जो है वो -1/3 है। ठीक है। अब हम इसको लसब लेके हल करेंगे, तो लसब आएगा यहाँ पे 3। ठीक है। और 3 का x² से गुणा हो जाएगा 3x² माइनस 3 का 3x से गुणा हो जाएगा 9x और प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। अब 3 जो है वो k के बटे में चला जाएगा, k/3 और पीछे क्या बचा 3x² माइनस का 9x और माइनस का 1, और जो हमें ब्रैकेट में जो मिलता है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर है 3x² माइनस 9x माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3x² माइनस का 9x और माइनस का 1। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने, ये प्रश्न आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है ना। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसे प्रश्न बताए थे आपको। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ x² - 2x + 5 के शून्यक होंगे। अब देखो शून्यक जो है किस प्रकार से आपको निकालना है। सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया हुआ उसे ABC की वैल्यू निकाल दो। तो a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान जो है वो 5 है। अब इसके शून्यक जो है वो प्लस वाले होंगे या माइनस वाले होंगे, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा के ऊपर और एक अल्फा बीटा के ऊपर। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो माइनस का माइनस b का मान -2 और a का मान 1 है, तो इसका मान कितना आएगा 2 जो कि प्लस में है। और अल्फा बीटा होता है c/a,
और सी का मान 5 है, 5/1 कितना होता है 5, और ये भी क्या है प्लस में। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों के मान अगर प्लस में हैं, दोनों के मान अगर प्लस में हैं, तो दोनों शून्य जो होंगे वो धनात्मक होंगे। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान रखना, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों अगर प्लस में है तो दोनों शून्य क्या होंगे, धनात्मक होंगे। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसी प्रकार का प्रश्न है। सबसे पहले a का मान निकाल देते हैं 2, b का मान निकाल देते हैं -5 और c का मान है यहाँ पे -3। दो चीज़ें हमें निकालनी है। पहला निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है -b/a। तो माइनस b का मान -5 है और a का मान कितना है 2 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 आ गया प्लस का, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा होता है c/a और c का मान है -3 और a का मान है 2 और ये किसका निशान है, माइनस का है, ठीक है। अब अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान प्लस में है और अल्फ़ा बीटा क्या है माइनस में, तो जो दोनों शून्य होंगे उसमें से एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। धनात्मक कौन सा होगा, बड़ा वाला, और ऋणात्मक कौन सा होगा, छोटा वाला। तो आपको इसका उत्तर ध्यान रखना, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा तो प्लस में है और अल्फ़ा बीटा किस में है, माइनस में, तो एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो सबसे पहले a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान जो है वो -5 है और c का मान जो है वो 6 है। दो चीज़ें निकाल देते हैं। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, माइनस का माइनस b का मान -6 और a का मान 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 किसका आ गया, प्लस का आ गया। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा निकालते हैं तो c/a और c का मान कितना 6 है और बटे में 1, तो कितना आया 6, ये भी किसका है, प्लस का है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणा बीटा दोनों प्लस में हो तो दोनों शून्य जो होंगे वो धनात्मक होंगे। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न वही है इसी प्रकार का, इसके शून्यक होंगे। सबसे पहले a का मान लिख लेते हैं 3 है और b का मान जो है वो 4 है और c का मान जो है वो 1 है। अब दो चीज़ें निकालनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस का माइनस b का मान 4 है और a का मान 3 है, तो ये निशान जो है किसका है, माइनस का है। अल्फ़ा बीटा का सूत्र होता है c/a। c का मान 1 है और a का मान 3 है, तो ये किस में है, प्लस में। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस में है और अल्फ़ा बीटा किस में है, प्लस में है, ठीक है, तो इसके दोनों शून्य होंगे वो ऋणात्मक होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणा -1/2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो प्रश्न में है, सबसे पहले a का मान लिख लेते हैं। a का मान जो है a ही है और b का मान जो है वो 3 है और c का मान जो है वो -5 है। अब शून्यकों का गुणा दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ मतलब अल्फ़ा गुणा बीटा दिया हुआ है, जिसका सूत्र होता है c/a, ठीक है। अब अल्फ़ा गुणा बीटा का मान हमारे पास में 1/2 है, गुणनफल दिया हुआ है ना, और c का मान है -5 और a का मान है a। अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बराबर में 5/a बचा। वज्र गुणा करेंगे, a का 1 से गुणा करेंगे a आएगा, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। इस प्रकार a का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान से आप वापस देखेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का कि बहुपद दिया हुआ है x² - kx प्लस का 15, इसके शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो योग दिया हुआ है तो योग का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले a b c का मान लिख लेते हैं। a का मान 1 है, b का मान जो है -k है और c का मान जो है वो 5 है, ठीक है। अब शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका सूत्र लगाएंगे, -b/a होता है। अब शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है 6, माइनस का माइनस और b का मान -k है, ठीक है, और a का मान 1 है। अब 6 का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और k में a का भाग देंगे, k ही आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अगला प्रश्न है x² - 4 के शून्य ज्ञात करना है। तो जिसके शून्य ज्ञात करना है उसको 0 के बराबर रख दो। x² - 4 बराबर 0 रख देंगे और माइनस का 4 है उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर √4 हो जाएगा और समीकरण में जब भी रूट का मान निकलता है तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो x का मान जो है वो प्लस का 2 भी है और माइनस का 2 भी है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेखिक बहुपद की घात होती है। रेखिक बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप इस प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। इसका व्यापक रूप होता है ax + b, जहाँ पे a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा 1 होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फ़ा व बीटा है
वो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। देखो शून्य के इसका मतलब x बराबर अल्फा इसका शून्य के, और x बराबर जो बीटा है वो भी इसका क्या है शून्य के। अगर ये शून्य का है ना तो x माइनस अल्फा इसका क्या होगा गुणनखंड होगा, और x बराबर बीटा इसका शून्य का तो x माइनस बीटा भी इसका क्या होगा गुणनखंड होगा, और इनका जो गुणनखंड होगा इनका गुणनफल ही क्या होगा बहुपद होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अगला प्रश्न है बहुपद पी वाई बराबर वाई की घात 3 माइनस 2y की घात 2 माइनस 3 के शून्यकों की संख्या है। किसी भी बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं जितनी चर की अधिकतम घात होती है, मतलब वो बहुपद कितने घात का है। तो यहाँ पे जो बहुपद की घात है अधिकतम कितनी है 3 है, इसका मतलब इसके जो शून्यक होंगे वो 3 होंगे। अगला प्रश्न है बहुपद x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के शून्यकों की संख्या होगी। तो पहले इसको हल कर देते हैं। x का पहले अंदर गुणा करेंगे तो x की घात 3 प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 6x, फिर 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 12। अब x की घात 3 का x की घात 3 और 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 10x, ये माइनस का 16x होगा और प्लस का 12। ठीक है, अब इसमें शून्यकों की संख्या पूछी है तो अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे 3 होंगे। अगला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्यक p और q है तो p q का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें a का मान लिख लेते हैं 3 है, b का मान जो है वो माइनस का 4 है और c का मान जो है वो 1 है। अब इसके शून्यक p और q है और आपसे पूछा p q का मान, मतलब शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a, c का मान 1 है और a का मान कितना 3 है, तो इसका उत्तर आ गया 1 बटा 3, तो d इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो ये आज के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 20 प्रश्न थे वो हमने यहाँ पे पूरे हल कर दिए। यदि आपको वीडियो में प्रश्न वगैरह अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।